अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम है जी 3-4 दिनों के बाद आप सबका। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, ये है जी फ्राइडे वाले दिन का व्लॉग जहाँ पे मैंने वीडियो बनाई थी। फ्राइडे वाले दिन मैं जा रही थी अपनी अम्मी के घर, क्योंकि वीकेंड था, पता है आपको, बच्चों का ऑफ होता है। और जुम्मे वाले दिन बहुत ज़्यादा बारिश लगी हुई थी इस्लामाबाद में। तो मैं अक्सर जो है कभी कभार वीकेंड पे जाती रहती हूँ, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करती रहती हूँ। और काफ़ी 3-4 दिनों के बाद जो है मैं व्लॉग जो है अपलोड कर रही हूँ। एक तो मेरी तबीयत नहीं थी ठीक, दूसरा अम्मी के घर से वापस आने के बाद जी मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गई थी। जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान आ रहा है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी, घर की क्लीनिंग वगैरह बहुत ज़्यादा काम थे। अच्छा, यहाँ पे खैर जी, यहाँ पे मैं पहुँच गई थी। जुमे वाला दिन था, जुमे की नमाज़ वगैरह अदा कर दी थी। और बाजी ने बनाई थी, मेरी बहन ने मेरे लिए स्पेशल जो है मेरे लिए बिरयानी बनाई थी उसने, क्योंकि उसे पता था कि मैं आ रही हूँ। तो फिर जुमे वाले दिन भी होता है, तो जुमे वाले दिन ज़्यादातर जो है ना बिरयानी हर घर में मेरे हाल में बनती है। तो बड़ा भाई जो था वो भी ऑफिस से छुट्टी लेके जल्दी आ गया था। और जुमे की नमाज़ वगैरह अदा करने के बाद यहाँ पे अभी हम लोग लगा रहे थे खाना सब के लिए। और बस इसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। और 3-4 घरों में भी आना जाना था बाजी के साथ मुझे। जैसा कि आपको पता है कि अम्मी की जो है वो डेथ हो चुकी है। अम्मी के बाद जो है ना, अब जब मैं जाती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग ऐसे काम पड़े होते हैं जो कि मेरा इंतज़ार हो रहा होता है कि अब ये आएगी तो इसके साथ जो है ना ये काम भी करना है, वो काम भी करना है। तो खैर जी, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि मैं व्लॉग में अपने आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। अब जहाँ पे आना जाना था वहाँ की वीडियोस वगैरह, क्लिप्स वगैरह मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए, क्योंकि बहुत घरों में आना जाना था। और फूफो भी मेरी उम्रा करके आई हुई थी, उनको भी मिलना था। और छोटे भाई की जहाँ से एंगेजमेंट किया उनके घर में भी आना जाना था। तो बस जी, ये बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी और इस वजह से वहाँ पे कुछ ज़्यादा व्लॉग वगैरह मैं नहीं बना सकी थी। अच्छा खैर, जुम्मे वाले दिन शबान का आखिरी जुमा था ये। और छोटे भाई ने रखा हुआ था रोज़ा, और उसकी अफ्तारी का यहाँ पे टाइम हो रहा था, तो मैं यहाँ पे बना रही थी उसकी अफ्तारी की, यहाँ पे तैयारी कर रही थी। हालांकि उसने मुझे बोला था कि जो है ना तुम रहने दो, मेरी अफ्तारी की कोई इतनी ज़्यादा तैयारी ना करो, बस मुझे जो है ना बिरयानी जो दिन की बनी हुई है वही गर्म कर देना, तो मेरा जो है ना रोज़ा अच्छा खासा जो है वो खुल जाएगा। तो लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, उसका रोज़ा है तो मैं उसके लिए थोड़ा सा जो है ना एहतमाम कर देती हूँ अफ्तारी का। ये भी उसने नहीं कहा था, तो मैंने ज़बरदस्ती जो है ना उसके लिए किया था। यहाँ पे थोड़ा बस सिर्फ एक उसी का रोज़ा था, बाकी सब ने यहाँ पे अभी शाम में ही बिरयानी खाई थी, काफ़ी थोड़ा लेट हम लोगों ने खाना खाया था। तो बस उसके लिए मैं यहाँ पे सिर्फ जो है उसकी अफ्तारी की यहाँ पे चीज़ें जो है वो तैयार कर रही थी। और साथ में मैंने सोचा कि अब आगे जो है रमज़ान भी आ रहा है, तो फिर रमज़ान में घर से निकलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो अभी जो है ना जाके मैं रह आती हूँ। और जो जो तैयारी वगैरह उनकी रमज़ान की जो मेरे हिस्से का काम है वो मैं जो है वो करके दे के उन्हें आ जाती हूँ। आज से पहले कभी भी मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं हुई थी कि अम्मी थी, अम्मी हर चीज़ को मैनेज कर लेती थी, वो हर चीज़ जो है बना लेती थी रमज़ान से पहले ही। और यहाँ पे रात के खाने में यहाँ पे आज मैंने बनाया था चिकन आलू का सालन। और बाजी लोगों को भी मैंने इधर ही बुलवा लिया था। और ये मेरे ख्याल में हफ्ते वाले दिन मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया था यहाँ पे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी और काम बहुत ज़्यादा थे। और इस वजह से जो है ना मैं व्लॉग थोड़ा सा मैंने शूट किया था। और ये यहाँ पे मैंने रखा हुआ था जी, कबाब बना रही थी, उसके लिए मैंने चिकन और दाल जो है वो चूल्हे पे चढ़ाई हुई थी। और कबाब का सारा मसाला जो होता है वो मैंने लास्ट 1-2 वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर किया था, मैंने अपने घर में भी बनाए थे, तो वो भी आप लोगों के साथ सारे शेयर किए थे। और यहाँ पे भाई ने मुझे सारे सामान वगैरह ला के दिए थे, तो यहाँ पे उनके मैंने जो है ना रमज़ान के लिए कबाब वगैरह यहाँ पे रेडी कर दिए हैं। तो मैं कह रही थी कि अम्मी के होते हुए जो है ना मुझे इन चीज़ों की बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती थी। तो अब जो है ना थोड़ा सा दिल परेशान हो जाता है भाइयों के बारे में सोच के कि अम्मी होती तो ये कर देती, वो कर देती, उनके कहे बगैर ही, उनको पता ही नहीं होता था, तो हर चीज़ जो है पक के उनके सामने आ जाया करती थी। लेकिन फिर भी जो है ना हम बहनों से जो कुछ भी हो सकता है तो वो हम लोग करके उनको दे आते हैं, जो जो काम उनके पेंडिंग पड़े हुए होते हैं। और भाभी अकेली होती हैं तो फिर उनके साथ मिल के जो है ना हम लोग करवा आती हैं। जब भी मेरा जाना होता है तो मैं भी करवा आती हूँ, और बाजी तो जो है दिन में एक चक्कर जो है वो लगाती ही रहती हैं। तो बस ये कहने का मकसद ये है कि घर में जब घर बड़े का जब घर से साया उठ जाए ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है लाइफ गुजारना। और साथ में जी मैंने उनके लिए समोसे वगैरह भी बना दिए थे, जो कि पिछले क्लिप में वीडियो जो है ना मेरी आगे जा रही है और मैं जो है ना वॉइस ओवर मेरा पीछे रह जाता है।
अच्छा, वहाँ पे मैंने उनके लिए समोसे वगैरह भी बना आई थी। तो ये है जी, नेक्स्ट डे मैं जब घर आ गई थी, और घर आने के बाद जो मेरे काम रहते थे ना, ये देखें यहाँ पे मैं सर्दियों वाले अपने जो कपड़े थे ना वो निकाल के रख कर गई हुई थी कि मैं अब इनको जो है ना स्टोर रूम में शिफ्ट करूँगी, और उसके बाद वहाँ से अपने जो गर्मियों वाले कपड़े हैं वो निकाल के लाऊँगी। ये सर्दियों वाले थे, और अभी मैं आ गई थी स्टोर रूम में। स्टोर रूम की भी आज क्लीनिंग वगैरह करनी थी, और वैसे मैंने 1-2 दिन जाने से पहले मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग करके गई थी। जैसा कि बताया था मैंने आपको कि बच्चों के जो सर्दियों वाले कपड़े थे वो मैंने निकाल के कर दिए थे, सिर्फ मेरे ही रह गए थे। और ये मुझे फिर बस जुम्मे वाले दिन जाना पड़ गया था, तो मेरा जो काम था वो रह गया था वहीं पे बीच में ही। तो फिर वापस आके जो है ना मैंने ये काम किया है। और यहाँ से मुझे अभी अपने लिए एक सूट भी निकालना था, क्योंकि जैसा कि फ़ैंसी जो सूट वगैरह होते हैं वो आपको पता है कि फ़ैंसी सूट वगैरह हमारे जो है ना साइड पे ही रखे होते हैं, किसी बैग वगैरह में, किसी कबर्ड्स वगैरह में, कहीं साइड पे, क्योंकि वो डेली यूज़ में तो नहीं हो रहे होते ना। तो इसलिए हम लोगों ने उनको कहीं साइड पे रखा होता है, तो कहीं आना जाना हो तो तब ज़रूरत पड़ते हैं। और आजकल मौसम जो है ऐसा है कि रेशमी कपड़े जो है ना वो पहने जा सकते हैं। और यहाँ पे शाल के कपड़े भी मैंने आयरन कर दिए थे, अपने भी कर दिए थे, और हाशिर ने जो स्कूल वो पहन कर गया हुआ है उसके आयरन हुए हुए, वो सुबह नए कपड़े पहन कर गया है स्कूल, तो उसको मैं वही पहना कर लेके जाऊँगी। और यहाँ पे अभी हमने कहीं जाना है, और किसी को सी ऑफ करने के लिए हमने जाना है। तो बस अभी हम लोग यहाँ पे, मैंने बच्चों के सारे कपड़े वगैरह आयरन कर दिए, अपने भी कर दिए हैं, कि अभी हम लोग जो है ना बच्चे स्कूल से आएंगे तो हम लोग चले जाएंगे। और ये मैं आपके साथ बेबी गर्ल के फ़्रॉक की ड्रेस डिज़ाइनिंग जो वो शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। ये मैंने खुद स्टिच किया था, इस तरह से फैब्रिक लेके इसके साथ लेसेस वगैरह ली थी और प्लेट्स वगैरह डाली थी, और चुन्नट वाले जो बाजू आजकल चले हुए हैं ये मैंने इसमें रखे थे, और साथ में आगे जो है इलास्टिक डाला था। और इसकी अम्ब्रेला फ़्रॉक की कटिंग जो है वो मैंने की थी सिंपल सी, और ये इसका बहुत प्यारा डिज़ाइन बना था, लेसेस वगैरह लगा के मैंने इस तरह से इसका बनाया था। और ये शाल का फ़्रॉक था। और ये है जी मेरा ड्रेस, जो कि मैंने अपना भी आयरन कर लिया, ये अभी मैं ऊपर बैग से निकाल के लाई हूँ। और क्योंकि मुझे आज जाना था तो मुझे ये सूट पहनना है आज। और ये मेरा जो सूट है ये मेरी शादी का, मेरे जहेज़ का सूट है, और इसकी बैक पे इस तरह से काम हुआ हुआ है, बहुत प्यारा काम हुआ हुआ है। और ये इतना प्यारा मेरा सूट है, मुझे मेरा इतना फेवरेट ये सूट है ना कि मैं जब जब इसे पहनती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हर दफ़ा मैं पहनने के लिए बाद भी ना फिर मैं इसे कहती हूँ कि अब बस अब नहीं इसे पहनती, काफ़ी अब ये पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी जो है ना जब भी मैं इसे पहनती हूँ फिर मेरा दिल कर जाता है कि मैं इसी सूट को पहनूँ। और ये मेरी अम्मी ने पसंद करके लिया था मेरी शादी पे, उनकी तरफ से था ये सूट, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये इतना प्यारा, ये स्टिच भी बहुत ज़बरदस्त हुआ हुआ है, और बस इस तरह दुपट्टे पे जो है पाइपिंग हुई हुई है। और ये सूट जो है मैं अभी पहनूंगी और फिर जाऊंगी। अच्छा जी, आज रात को ज़लज़ला भी आया है पाकिस्तान में। अल्लाह ताला हमें इन नागानी आफात से, तबाहियों से, बर्बादियों से अल्लाह ताला हम सब को बचा के रखे। ये हमारे अपने अमाल हैं जो कि हमारे सामने पेश आते हैं। बस ये अल्लाह ताला से जितना ज़्यादा हो सके, मैं आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ बस इतना ही कहूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके अपनी ज़ुबान पे सिर्फ अस्तगफ़ार अस्तगफ़ार करते रहें। अस्तगफ़ार की तस्बीहात बहुत ज़्यादा आप लोग पढ़ें, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, और बिल्कुल जो है ना गिबतें करना, एक दूसरे के बारे में सोचना बिल्कुल जो है आप लोग छोड़ दें। तो बस जी ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। जल्दी से मेरे 1K कंप्लीट करवा दे। मिलूंगी जी आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।